CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने नेटो सप्लाई बगैर असले ले जाने और ड्रोन हमले बंद करने से मुतालिक सिफारिशात नए मुसव्वदे में शामिल कर ली हैं। सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में नेटो सप्लाई की बहाली समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी के तैयार करदा नए मुसव्वदे में नेटो सप्लाई की बहाली बगैर असलहा ले जाने से मशरूत करने की सिफारिश शामिल है। ज़राए का कहना है कि नए मुसव्वदे में नेटो सप्लाई की बहाली को ड्रोन हमले बंद करने की सिफारिश से भी मशरूत किया गया है। मुसव्वदे पर मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, जबकि JUI ने इसकी मुखालफत की है। अफगानिस्तान में मौजूद इत्तेहादी अफवाज के लिए पाकिस्तान के रास्ते सप्लाई की बहाली के मामले पर अमरीकी सफीर कैमरन मंटर ने जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। अमरीकी सफीर कैमरन मंटर के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे से ताउन किया जाए। उन्होंने अमरीकी सफीर पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए और अमरीकी सफीर ने भी इस मौके पर उन्हें बताया कि अमरीका पार्लिमानी सिफारिशात पर बातचीत के लिए तैयार है। मुलाकात के बारे में अमरीकी सिफारतखाने के बयान में कहा गया है कि अमरीकी सफीर कैमरन मंटर और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि अमरीका और पाकिस्तान को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका पार्लिमानी सिफारिशात पर बातचीत करने को तैयार है। और कराची में शहरी हुकूमत ने दूध की कीमत 70 रुपये लीटर मुकर्रर करके दूध ग्राम फरोशों ने 74 से 76 रुपये लीटर दूध की फरोख्त शुरू कर दी, जिससे आवाम के लिए बच्चे पालना भी दुश्वार हो गया है। मजहर अली रजा की रिपोर्ट। कराची की शहरी हुकूमत शायद इस बात से लाइल्म थी कि शहर में दूध 60 नहीं बल्कि 70 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है और 70 रुपए लीटर का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सेर को सवा सेर के मुताबिक दूध फरोशों ने दूध की कीमत 74 से 76 रुपए लीटर तक पहुंचा दी, जिस पर महंगाई की चक्की तले पिसे अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हर दिन महंगाई होती जा रही है, खाली दूध थोड़ी महंगा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। मैं 3-3 किलो दूध लेने वाला, मैं भी आपके सामने 1 पाव दूध ले रहा हूँ। मार दिया, कौम को तबाह कर दिया। 70 रुपए तो पहले भी हो रहा था, लेकिन हुकूमत जो है ना सिर्फ बढ़ाती है, कम नहीं करती है। दुनिया भर में दूध की पैदावार में 5वें नंबर पर होने के बावजूद यहाँ दूध 74 से 76 रुपए लीटर और दही 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कमिश्नर कराची का कहना है कि दूध की कीमत का तयन मशावरत के बाद साइंटिफिक तरीके से किया गया है। हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया था और एक साइंटिफिक वे से एक वर्किंग की कि कॉस्ट कितनी आती है, फिर उसमें से जायज़ मुनाफा दे के हमने 70 रुपीज़ रखा है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि जब तक होलसेलर्स कीमत में कमी नहीं करेंगे, शहरियों को सस्ता दूध फराहम नहीं किया जा सकता। कमिश्नर कराची दावा करते हैं कि गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई होगी, न सिर्फ ये है कि फ़ाइन होगा, जेल में जाएंगे वो लोग। एक मरतबा अगर वो फ़ाइन हुआ, सेकंड टाइम वो जेल जाएगा और जेल जो गया तो फिर आप समझें हम दुकान भी सील कर लेंगे उनकी। शहरी हुकूमत और दूध फरोशों की ये टसल कोई नई नहीं। 2005 में 25 रुपए लीटर फरोख्त होने वाला दूध 76 रुपए लीटर तक जा पहुंचा है, जिसका असर गरीबों के पसंदीदा मशरूब चाय पर भी पड़ेगा। कराची की शहरी हुकूमत की जानिब से दूध की कीमत 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए जाने के बाद दूध की फरोख्त 74 और 76 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। कमिश्नर कहते हैं कि महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम मुंतज़िर हैं कि ये कार्रवाई कब शुरू होती है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि पुलिस ने हड़ताल के असर और अवामी मुश्किलात में कमी के लिए फ्री शटल सर्विस चलाई। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं SM अमीन शाह की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस शहर की सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रही, जबकि मौका से फ़ायदा उठाकर छोटी गाड़ियों, रिक्शा और टैक्सी वालों ने शहरियों से मनमाने किराए वसूल किए। रिक्शे वाला मुझसे 50-60 रुपये मांगेगा, अब बस हो तो हम आराम से 10 रुपये में वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये रोज़ रोज़ की हड़ताल, मुख्तलिफ हड़तालें, कभी
किसी सियासी पार्टी की हड़ताल हो रही है, कभी कुछ की हड़ताल हो रही है, ये हमें तो प्रॉब्लम में डाला हुआ है उसने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का असर कम करने और आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी का बेड़ा कराची शर्की पुलिस ने उठाया और मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के लिए फ्री शटल सर्विस चलाई। पुलिस की फ्री शटल सर्विस ट्रांसपोर्ट हड़ताल से परेशान शहरियों की मुश्किलात तो कम न कर सकी, ताहम पुलिस की गैर मामूली अवामी कोशिश को पजीराई जरूर मिली है। पुलिस ने जो गाड़ियाँ चलवाई गवर्नमेंट के कहने पे, लेकिन कहीं पे चल रही है कहीं पे नहीं चल रही, उससे तो परेशानी तो है ना, आवाम को प्रोवाइड नहीं है। दुनिया के 7वें बड़े शहर कराची के अवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग कई मंसूबे सुर्ख फीते का शिकार हैं। सर्कुलर रेलवे हो या मेट्रो ट्रेन मंसूबा, बेनज़ीर CNG बस का इजरा हो या ज़ेर ज़मीन रेलवे प्रोजेक्ट, रिवायती सुस्त रवी ताख़ीरी हरबों की वजह से न जाने खटारा बसें कब तक अवाम का मुक़द्दर रहेंगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रोज बाद तब्दीली के फैसले पर अमल दरामद आखिर मौखर कर दिया गया और रवा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली 15 रोज बाद नहीं होगी। काबीना डिवीजन की एक वजाहत में कहा गया है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रोज बाद तब्दीली के लिए एक सब कमेटी वफाकी वजीर पानी और बिजली सैयद नवीद कमर की सरबराही में कायम की है, जो इस हवाले से सिफारिशात देगी। जब तक इस कमेटी की सिफारिशात नहीं आती, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का माहाना निज़ाम बरकरार रहेगा। वजारत खजाना के मुताबिक 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत में तब्दीली से ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ने का इम्कान है, जबकि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। कराची के इलाके शाहराह फैसल पर नामालूम अफराद ने CID अहलकार से लूट मार के दौरान गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शाहराह फैसल पर PAF म्यूजियम के करीब मोटरसाइकिल सवार CID अहलकार 80 साल बाबर अली को नामालूम मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने असले के जोर पर यरगमाल बना लिया, मोबाइल फोन समेत नकदी छीन ली। तहम मजामत पर डाकुओं ने बाबर अली को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसके बाद तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा है कि मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी उनकी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में PCB के जनरल बॉडी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़का अशरफ का कहना था कि बांग्लादेशी टीम ने अगर पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो आए हुए हैं आज, और इसमें सभी ले रहे हैं। सब लोग जज्बा के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन इस बार एक कप्तानी तो पेरेंट बहुत अच्छी की। आगे क्रिकेट में देखें ये परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, और जिस तरह से टीम को मोटिवेट करके कप्तान का कोई यूँ उधर लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क से 2 तालिबात लापता हो गई। दोनों के वालिदैन एक दूसरे पर इल्जामात लगाने लगे। 6 अप्रैल को तलबा मारूख अपनी सहेली अक्सा के घर गई और उसे लेकर स्कूल चली गई, ताहाल वापस नहीं आई। दोनों नवी जमात की तलबा हैं। अक्सा के वालिदैन ने मारूख के घर वालों पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। अक्सा के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि मारूख ने अपने रिश्तेदारों मरातब अली और बिले शाह के मदद से उनकी बेटी को अगवा किया है और अपनी बच्ची के गायब होने का ड्रामा कर रहे हैं। मुकदमे में नामजद दोनों मुल्जिमान ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है। और GSN कौमी महाज की जानिब से बशीर खान कुरैशी की मौत को कत्ल करार देते हुए कल सिंध भर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। तंजीमी रहनुमा ने गुज़श्ता दिनों जस्कम के चेयरमैन बशीर खान कुरैशी की मौत को तबई मानने से इनकार कर दिया है। जस्कम के वाइस चेयरमैन नियाज कालानी ने हड़ताल की अपील करते हुए कहा है कि बशीर कुरैशी की मौत जहर खुरानी की वजह से हुई है। उन्होंने बशीर कुरैशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा है कि बशीर कुरैशी को एक साजिश के तहत जहर देकर कत्ल किया गया। उन्होंने सूबे के आवाम से कल की हड़ताल कामयाब बनाने की अपील की है। उधर अफगानिस्तान के सूबे हेरात में खुदकुश हमले के नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। बिल्कुल रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर ने मंगल की सुबह धमाका खेज मवाद से भरी एक गाड़ी को जिला हेडक्वार्टर के दाखिली रास्ते पर उड़ा दिया।
सूबाई गवर्नर के तर्जुमान का कहना है कि कार्रवाई में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए। तर्जुमान ने मजीद बताया कि हलाकतों में इजाफे का इम्कान है। अफगानिस्तान के मगरिब में हेरात सूबे ईरान के साथ सरहद के नज़दीक वाक़ है। और शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के दरमियान नजदीकियों की खबरें काफी तूल पकड़ चुकी हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों ने इस मसले पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके दोस्त और हामी जरूर सफाई पेश कर रहे हैं। और शाहरुख खान और उनकी जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा के दरमियान नजदीकियों की खबरें काफी तूल पकड़ चुकी हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों ने इस मसले पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनके दोस्त और हामी जरूर सफाई पेश कर रहे हैं। हाल ही में जहां प्रियंका के कुछ दोस्तों ने एक पार्टी में प्रियंका पर उठने वाले सवालात के खिलाफ आवाज उठाई, वहीं शाहरुख और उनकी बीवी गौरी के करीबी दोस्त हिदायतकार करण जौहर ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के जरिए प्रियंका से इशारतन कहा है कि ये सब बंद होना चाहिए, वरना उनके और करण के दरमियान दरार पड़ सकती है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। मेरे करीब आओ और पास और पास। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।